दोस्तों मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे सादृश्यता के बारे में, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे उसी से क्वेश्चन की, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी इसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले हम लोग ने बात करी थी बेसिक वीडियोज़ की, ठीक है, यानी कि जो बेसिक फंडे होते हैं क्वेश्चन को लगाने के, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एसएससी में पिछले प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं 2016 से लेकर 2022 तक का, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सारे नहीं देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग को लगाने का तजुर्बा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में वो ये है, जैसे 12593 का रिलेशन 35291 के साथ में है, 29684 का रिलेशन 46982 के साथ में है, वैसे 72936 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12593 है और यहाँ पर 35291। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो संख्याएं यहाँ पर दे रखी हैं वही वही संख्या यहाँ पर भी ली गई हैं। बस फ़र्क किस बात का है, इनकी जो पोजीशन होती है वो हम लोग ने चेंज कर दी है, ठीक है। कैसे चेंज करी है, जैसे कि यहाँ का जो लास्ट में नंबर लिखा था वो यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया गया है, 3 को सबसे पहले उठा के रख दिया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर जो 9 लिखा था वो आपका यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 5 लिखा था वो आपका यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 2 लिखा था वो आपका यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 1 लिखा था वो आपका लास्ट में आ चुका है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो 1 पहले लिखा था वो आपका लास्ट में जा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें 29684 को, तो इसको हम लोग ने 46982 में लिख दिया। यहाँ पर भी आपकी जितनी भी संख्या, जो संख्या यहाँ पर दे रखी है वही वही संख्या यहाँ पर भी दे रखी है। फ़र्क क्या है, बस पोजीशन का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट में एकदम 4 लिखा है और यहाँ पर सबसे पहले 4 लिख दिया गया। यहाँ पर सेकेंड लास्ट में आपका 8 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी सेकेंड लास्ट में हम लोग ने 8 लिख दिया है। यहाँ पर 6 लिखा गया है, तो यहाँ पर आप शुरुआत के सेकेंड पे 6 लिख दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 लिखा गया है, वो हम लोग ने बीच में डाल दिया। और यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा गया जो कि हम लोग ने यहाँ पर सबसे लास्ट में डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो 72936 में, तो 72936 में क्या होगा इसका आंसर, तो 6 जो होगा लास्ट में वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर जो 3 था वो आपका सेकेंड लास्ट में चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो 9 था वो आपका 6 के बाद 9 आ जाएगा। फिर जो 2 था वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 7 जो यहाँ पर पहले पे लिखा था वो आपका लास्ट में चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 69237। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा जैसे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4863 का रिलेशन 2436 के साथ में है। उसी प्रकार से 8132 का रिलेशन 4261 के साथ में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, जो कि जैसा रिलेशन हम लोग यहाँ पर बना रहा है ये वैसे ही रिलेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो 4863 को हम लोग ने कैसे लिख दिया, 4863। अब यहाँ पर जो आपकी सम संख्याएं हैं, विषम, देखो संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती है, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो आपसे 2 से मल्टीप्लाइड करा दो वो आपकी विषम संख्या क्या होती हैं, जो आपसे 2 से भाग ना हो पाए, ठीक है, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं कौन होती हैं, जो आपसे 2 से भाग हो जाए जिस संख्या का, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 486 क्या है, सम संख्या, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 को 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, जितनी भी सम संख्या है उसको 2 से डिवाइड करा जा रहा है, और जितनी भी विषम संख्या है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो यहाँ पर 4, 8, 6 जो है वो आपकी सम संख्या है, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करा देंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करा है 2 आया, 8 को 2 से डिवाइड करा है 4 आया, 6 को 2 से डिवाइड करा है 3 आया। फिर यहाँ पर जो लास्ट में विषम संख्या इसको 2 से मल्टीप्लाइड कराएंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाइड कराए तो कितना है, 6 है। तो 2, 4, 3, 6 आ गया। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 3, 6। यहाँ पर देखो ये ही आपका दे रखा है। तो इसमें कुछ नहीं करा गया है, इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं वो आपके अगर विषम है तो उसको संख्या को 2 से मल्टीप्लाइड करा जा रहा है, और सम है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करा रहे हैं। फिर जो संख्याएं निकल के आ रही है उसको यूज़ करके हम लोग नंबर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा 2436। इसी प्रकार से 8132
का रिलेशन देखें तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे 8132 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी सम संख्या है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर ये 1 3 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 1 इंटू टू इज इक्वल्स टू 2 और 3 इंटू टू इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर जो 2 है वो आपकी विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4261 4261, तो 4261। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा तभी हम लोग रिलेशन को निकाल पाएंगे। तो पहला ऑप्शन उठाया हम लोग ने, उसको चेक करते हैं तो 6214। अब इसमें क्या करना, जितनी भी सम संख्या हैं उसको 2 से डिवाइड करना है हम लोग को। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जितनी भी आपकी विषम संख्या उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर से 4 आए तो 4 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका क्या निकल के आ गया हम लोग के पास में, यही वाला नंबर निकल के आ गया। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसको हम लोग उसी प्रकार से फॉलो कर रहे हैं जो कि यहाँ पर कर रहे थे, और उसी प्रकार से फॉलो करने के बाद हम लोग के पास में ये आंसर निकल के आ रहा है। और इसमें भी क्या हो रहा था, जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करा जा रहा था उससे आपका ये आंसर निकल के आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकी तरफ फॉलो कर रहा है, तो वो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 556 है, इसको हम लोग 186 लिख सकते हैं। तो 951 है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन क्या है 217 317 286 176। तो 5516 को अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो 55 यानी कि जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इस नंबर में, उन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, 1 + 8 + 6 8 6 14 14 1 क्या हो जाएगा 15। यानी कि हम लोग के पास में यहाँ पर जो नंबर निकल के आ रहा है और यहाँ पर जो नंबर निकल के आ रहा है उसके बीच का डिफरेंस कितना, 1। यानी कि इस नंबर को 1 घटा देंगे तो हम लोग के पास में यहाँ पर वो नंबर निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो 9 + 5 + 1 है, 9 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 + 1 10 10 5 15 हो जाएगा। इसमें से 1 घटा दो कितना है 14। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिनकी संख्याओं को जोड़ने पर आंसर कितना आ जाए 14 आ जाए। तो पहले इसको जोड़ते हैं, तो 2 1 3 हो गया, 3 7 10 हो गया, ये नहीं हो सकता, 14 आना चाहिए। 1 3 4 4 7 11 ये भी नहीं हो सकता, 8 2 10 10 6 16 ये भी नहीं हो सकता, 1 7 8 8 6 14 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन करें तो 4 का रिलेशन जिससे 20 से है उसी प्रकार से 6 का रिलेशन किससे होगा। अच्छा, 4 को 5 से मल्टीप्लाइड कराया जाता तो आपका 20 आता है, यानी कि 4 5 20 होता है। इसी प्रकार से 6 5 कितना होता है 30 होना चाहिए, लेकिन 30 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, यानी कि इंटू 5 नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अरे 4 में 1 जोड़ो तो कितना आता है 5, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाइड करा दो। इसी प्रकार से अगर इसमें करें तो 6 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7, फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाइड करा दें, यानी कि 6 7 42, यानी कि 6 7 42, तो आंसर कितना आ जाएगा 42। इसी प्रकार से हम लोग को ये करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो 27 का रिलेशन 9 से जैसे है उसी प्रकार से 64 का रिलेशन किसके साथ में होगा, 8 12 16 20। तो 27 को हम लोग 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं और 9 को 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 64 को 4 का होल क्यूब और 16 को 4 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 16। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले जिस नंबर का होल क्यूब लिया जा रहा है उसी नंबर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का होल क्यूब था तो यहाँ पर आपका 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर कितना था 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। अब ये वाला देखते हैं, 42 का रिलेशन जैसे 20 के साथ में, तो 64 का रिलेशन किसके साथ में होगा। अच्छा 42 को हम लोग, अच्छा 42 में 2 को घटा दे तो कितना आता है 40, और फिर इसी को 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी कि इसमें क्या करा जा रहा है, पहले तो 2 से सब्ट्रैक्ट फिर 2 से डिवाइड, इसमें भी ऐसे करेंगे। तो 64 में 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 62, फिर 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 31, तो आंसर कितना आ जाएगा 31। इसी प्रकार से 8 का रिलेशन जैसे 24 का है, तो कौन से नंबर का रिलेशन 32 से होगा। यानी कि 24 का रिलेशन 8 से, तो 32 का रिलेशन किसके साथ में होगा, 6 के साथ में, 10 के साथ में, 8 के साथ में, 5 के साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 24 है,
तो 8 3 ज़ा 24 हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 32 को 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 से तो 32 आ जाए। तो ये तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ चीज़ कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं क्या कि भैया देखो 4 दूनी की 4 दूनी कितना होता है 8, यानी कि यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं उसका मल्टीप्लाइड करा गया है। तो संख्याओं का अगर हम लोग मल्टीप्लाइड कराएंगे तो आंसर हम लोग के पास में क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की जो संख्याएं हैं उसको क्या कराना मल्टीप्लाइड, तो हम लोग के पास में यहाँ पर यह आ जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या में क्या है 3 को मल्टीप्लाइड कराएंगे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जैसे आपका रिलेशन 42 का रिलेशन 56 से है, उसी प्रकार से 110 का रिलेशन किसके साथ में होगा। देखो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7, 6 7 का कितना होता है 42। 56 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि पहले 6 लिखा, 6 में एक जोड़ा कितना हुआ 7, फिर उसी को मल्टीप्लाइड कराया तो हम लोग के पास में ये नंबर आया। फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाइड कराया, ठीक है, जोड़ने के बाद में यानी कि 7 से, उसी नंबर को फिर यहाँ पर उठा के लिखा, फिर उसमें एक ऐड करा, फिर मल्टीप्लाइड करा। तो 7 में एक ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 8, 8 को फिर 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आ जाएगा 56। इसी प्रकार से अगर 110 को लिखें तो कितना होता है 10 इंटू 11 कितना होता है 110। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर क्या करा जाता है, जो नंबर आपका लास्ट में था उसी नंबर को उठाया और फिर हम लोग ने अगले नंबर के लिए प्रोसेस फॉलो करा। तो इसी नंबर को हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर इसमें एक ऐड कराए तो कितना हुआ 8, तो इसमें भी एक ऐड करा देंगे कितना आ जाएगा 12, फिर इसको मल्टीप्लाइड करा देंगे। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 132। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 132। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का रिलेशन जैसे 36 के साथ में हो उसी तरीके से 7 का रिलेशन किसके साथ में होगा। देखो अगर हम लोग बात करें तो 7 5 से कितना होता है 35, 35 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पर आपका आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो अच्छा यहाँ पर क्या करा जा रहा है 5 में 2 को ऐड कराओ, 5 में 2 को ऐड कराओ फिर उससे मल्टीप्लाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7 में 2 को ऐड कराएंगे कितना आएगा 9, फिर क्या करेंगे 9 को 7 से मल्टीप्लाइड कराएंगे कितना आएगा 63। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाइड करा, फिर क्या करा एक ऐड करा, तो यहाँ पर भी हम लोग एक ऐड करा देंगे, एक ऐड कराएंगे 63 में कितना आ जाएगा 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 64। फिर यहाँ पर आपका 200 का रिलेशन जैसे 25 के साथ में, तो 300 का रिलेशन किसके साथ में होगा 30 के साथ में, 37.5 के साथ, 32.5 के साथ में, 32.25 के साथ में। तो 200 का रिलेशन 8 के, तो यहाँ पर अब 200 का रिलेशन 25 से है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें 8 से अगर इसको डिवाइड करा दें तो 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, तो यानी कि यहाँ पर अगर 8 से डिवाइड करा दें तो हम लोग के पास में क्या आता है यही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 300 को भी हम लोग क्या कराएंगे 8 से डिवाइड, तो 8 3 ज़ा 24, 24 हुआ तो 24, तो 6 बचा 60, 8 7 ज़ा 56, 40 बचा, 8 5 ज़ा 40, तो 37.5 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है 10वीं का। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।